इंस्पेक्टर। बैठिए। कहिए। इंस्पेक्टर, मैं विजय शर्मा, मैं मिस्टर पूरब खन्ना का गायक हूँ और ये रहे मिसेस तनु मेहरा के बेल के पेपर। Have a look. यहाँ साइन कर दीजिए। वैसे क्या करते हैं आप? यहाँ तो ऑक्यूपेशन का कोई कॉलम ही नहीं है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। ऐसा लगा कि फेमस पहुंचे हुए बड़े आदमी हैं, वरना इतनी जल्दी बेल किसे मिलती है? फेमस मैं नहीं हूँ, मुझसे पहले जो यहाँ आया था वो फेमस है, लेकिन शायद आप उसे पहचान नहीं पाए। वो जो तनु को छुड़ाने की बात कर रहा था, अभिषेक प्रेम मेरा नाम है उसका, बहुत बड़ा रॉक स्टार था। वो जो स्टेज पे गाने गाते हैं और हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, इन लोगों को तो हम सिक्योरिटी देते हैं, तो फेमस तो होंगे। लेकिन उसने कभी अपने फेमस होने का फायदा नहीं उठाया, हमेशा एक आम आदमी की तरह ही बात की। लेकिन आप लोगों ने उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया जैसा इस देश के हर आम आदमी के साथ किया जाता है। हम तो बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे। और वो भी अपनी ड्यूटी कर रहा था, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था। देखिए इंस्पेक्टर, मैं जानता हूँ कि आप कानून से बाहर जाके उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम उससे प्यार से बात तो कर सकते थे। शांत। यस सर। तनु को लेके आओ। यस सर। और जो वो फेमस सुपरस्टार, उसके कपड़ों से, उसकी बातचीत से लगा नहीं कि वो कभी फेमस था। ऐसा लगा कि वो बचपन से ही चौल में रहता है। वो जब रॉक स्टार था तब उसने शो ऑफ नहीं किया, तो अब क्या करेगा? और जहाँ तक रही चौल में रहने की बात, तो वो बचपन में चौल में रहता था, तो अब ऐसी जगहों पर रहने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती। और वो कहते हैं ना कि जो ज़मीन से ऊपर उठता है उसे ज़मीन पे गिरने से चोट नहीं लगती। दोस्त है वो आपका? भाई है मेरा। मैं आज जो भी हूँ उसी की वजह से। बहुत लोगों की मदद की है उसने, लेकिन आज उसकी मदद करने वाला कोई नहीं। आप है ना? आज लोगों के लिए कुछ नहीं है, पर मेरे लिए सब कुछ। अभी सोच रहा होगा प्रज्ञा ही उसकी सब कुछ है, कैसे उसके पास जाऊं। वो गया तो मैं नहीं। जब तक आलिया है अभी प्रज्ञा को ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन प्रज्ञा ने हमें ढूंढ लिया। हमने उसकी मौत का प्लान किया था, वो हमें नहीं छोड़ेगी। चलो, तुम्हारी बेल हो गई। बेल हो गई? बेल तो होनी थी। मेरी पहचान बहुत ऊपर तक है, और वैसे भी ये जगह मेरे रहने के लायक नहीं। ऐसे क्या देख रहे हो? एक वक्त था मैं मॉडल हुआ करती थी और सुपर मॉडल बनना चाहती थी। मैं भी हीरो बनना चाहता था, मेरी किस्मत खराब। शाहरुख खान ने मुझसे बाजी मार ली, मुझसे पहले दिल्ली से मुंबई चला गया। तो अब चले जाओ मुंबई, दिल्ली से एक और इडियट कम होगा। मुझे बेल मिल गई, मतलब अभी को प्रज्ञा नहीं मिली। अच्छा है। थैंक यू इंस्पेक्टर। पूरब, लेट्स गो। थैंक यू इंस्पेक्टर। वेलकम। वैसे मुझे छुड़वाने अभी को आना चाहिए था, पर आ गए तुम। मैं यहाँ पर अभी की वजह से ही आया, तो जिसने तुम्हें छुड़ाया है वो अभी है। अभी तुमने यहाँ भी कोई तो जगह छोड़ दिया करो। अभी मुझे छुड़वा लिया, आप किस टेंशन में दारू पी रहे हो? करोड़ों का नुकसान उसने किया और भरपाई हमें करनी पड़ी, और ये सब तुम्हारे नाक के नीचे होता रहा, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। आज हमारी मदद मांगने आए हो तुम। मैंने सबका सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुमने जुआ खेलना भी शुरू कर दिया। अब किसे बर्बाद करके आए हो? ये सपना शराब ने किया है, और यहाँ कोई दोस्त तो है नहीं तुम्हारा, तो ये अमित के साथ ही दारू पी रहे होंगे तुम। अरे भाभी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने नहीं पिए, मैं ड्यूटी पर हूँ। मैं तो बस इसके साथ खड़ा था। अमित। हाँ जी साहब, आया। थैंक यू पूरब, मेरी बेल करवाने के लिए। चलो, अभी ने एक काम तो अच्छा किया है, तुमसे दोस्ती करके, वरना पता नहीं आज क्या होता। अपने दोस्त के हाल तो देख ही रहे तुम, एक काम ठीक से नहीं होता। लोग खुद को संभालने के लिए किसी का हाथ थामते हैं। अभी ने शराब का हाथ थामा है, जो संभले हुए को भी गिरा देती है। आप कुछ नहीं है मेरे लिए, आप सिर्फ मेरे लिए तनु के हस्बैंड हैं और कुछ नहीं। क्या बात है अभी, इतना चुप चुप क्यों है? जब से आया कुछ बोल नहीं रहा है, तो सारा काम भी हो गया है, तो किस बात की टेंशन है? टेंशन मुझे नहीं है पूरा, टेंशन तो अभी से होगी, जब से मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। तू चिंता मत कर, तेरे सामने कुछ नहीं पूछूंगा। तो चलेगा क्या? दादी से मिल ले, उन्हें अच्छा लगेगा। तुझे क्या लगा
दादी से मिले बगैर चला जाऊंगा। और फिर तेरी शिकायतें भी तो लगानी है। इस उम्र में तेरे कान खींचेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। मैं तेरी भी शिकायतें लगाऊंगा, फिर देखते हैं दादी किसका कान खींचती है। कितने दिनों के बाद आज कार में बैठूंगी, थोड़े लंबे रास्ते से जाऊंगी ताकि एसी की हवा खा के थोड़ा स्ट्रेस तो कम हो। चलो अंदर आओ। कौन आया गाड़ी में? लगता है कोई बड़ा आदमी आया है। ये गाड़ी किसके घर आई है? लगता है प्रज्ञा आ गई। हाँ बीजी, प्रज्ञा ही होगी, हमें लेने आई होगी। मैं जल्दी से अपनी पैकिंग कर लेती हूँ। मैंने तो ऑलरेडी कपड़े पैक करके रखे थे। मुझे पहले से ही पता था प्रज्ञा हमें लेने के लिए जरूर आएगी। दादी, मैं क्या सोच रही थी, खाना बनाऊं यहाँ? अच्छी अच्छी चीजें। खाना बना दीजिए क्योंकि वो प्रज्ञा नहीं है। कौन है? पूरब आया। पूरब? अरे पूरब, कैसे हो? मुझे ना पता था तनु को ना तुम ही छुड़ा कर लेकर आओगे। जीता रहे। मिताली, जाना पानी लेके आओ। पानी? मैं तो चाय बनाकर लेकर आती हूँ, अदरक वाली। मैं तेरे लिए खटिया लेकर आया। सुन, रहने दे। हर बड़ी गाड़ी यहीं आकर रुकती है। वीआईपी घर हो गया ये। गाड़ियाँ तो मेरे पति के पास भी आके रुकती है, बड़ी से बड़ी, पर ठीक कराने के लिए। ओ ये लोग घिटपिट अंग्रेजी बोलते हैं, मगर है बड़े पहुंचे हुए लोग। तभी तो ये छोटी चोरी करके छूट आई और लगा अभी नल की लाइन में सिर्फ आलिया से लड़ना पड़ेगा। अब इन दोनों को भी झेलो। ओए! कौन मैं? हाँ तुम। जनरली ना तुम्हारे जैसे लोगों के मुंह नहीं लगती हूँ मैं। टाइम खराब चल रहा है, वरना तुम्हारे जैसे लोग ना हमारे घर में नौकर होते हैं। अरे नौकर बन के हम अपना पेट पाल लेंगे, मगर किसी चोर को अपने घर में नहीं पालेंगे। भाई, तुम तीनों ना अपनी हद में रहो। पहले गाड़ी से दूर हट, साहब की गाड़ी गंदी हो जाएगी। साहब देखो आपकी गाड़ी गंदी कर रही है। दूर ना तुम हटो इस गाड़ी से। ये गाड़ी ना मेरे पति की है। तू दूर हट यहाँ से, दूर हट। ये तेरा पति? सही कह रही है, इसका पति ही तो होगा, तभी तो इसे छोड़ दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाथ नीचे कर, वरना इतना मारूंगी कि तेरे पति के सामने तेरी जितनी बची कुची इज्जत है ना, वो भी उतर जाएगी, समझी? छोड़ो हाथ, छोड़ो हाथ, छोड़ो, छोड़ो ना। एक शेर है तो दूसरी सवा शेर। इनके मुंह मत लगवा लिया। लेट्स गो। अभी आ गया, आ बैठ। बैठ। क्या जरूरत थी ये लाने की? वैसे जरूरत तो इसे छुड़ाने की भी नहीं थी ना। तो अपना काम कर, मैं अपना करूंगा। चाय बिस्किट नहीं लाए तूने? वो तो कब के खत्म हो गए। और घर में थे ना। मैंने बोला ना खत्म हो गए, अभी राशन की दुकान से लाने पड़ेंगे। भाभी रहने दीजिए, क्योंकि अगर बिस्किट खाऊंगा तो आपकी चाय का टेस्ट नहीं आएगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तू पी ले। मेरे लिए बहुत जल्दी। अभी? हाँ। चल मेरे साथ। कहाँ चल? मेरे घर यार। देख मुझे अच्छा नहीं लगता तू यहाँ रहता है तो। क्या इमोशनल हो रहा है? रहने दे, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ तू भी यहीं पर आ जा, बचपन जैसी मस्ती करेंगे। कभी तो मेरी बात मान लिया कर यार, हमेशा मना कर देता है। क्या मानूं मैं तेरी बात? तूने क्या कम किया है मेरे लिए? मेरे ऊपर जितने कोर्ट केसेस थे सब हटवाए तूने, उनके पैसे दिए, मेरा कर्जा उतारा, अब बोल रहा है घर चल। अबे इतने भी एहसान मत कर कि मैं आंख मिलाकर देख ना सकूं। मेरी फैमिली नहीं थी, तूने मुझे अपने घर में रखा। क्या मैंने कभी ऐसी बातें की? ये दोस्ती में एहसान वहसान कहाँ से आ गया यार? पूरब ठीक कह रहा है। अभी ये जगह तुम्हारी रहने लायक नहीं है। इनफैक्ट ये जगह हमारे किसी के भी रहने लायक नहीं है। तुम जब अंदर गए थे तो पता है क्या हुआ? आलिया का झगड़ा मोहल्ले की आंटियों से हो गया। उन आंटियों ने आलिया से क्या कहा तुम जानते हो? पहले ये बताओ कि आलिया ने क्या कहा जिसकी वजह से झगड़ा शुरू हुआ? देखा पूरब, कोई भी बात करो हमेशा उल्टा जवाब ही मिलता है। मोहल्ले से तो क्या, मैं तो घर में दुखी हूँ।
मैं समझ सकता हूँ कि कोई घर में दुखी कैसे रह सकता है। मुझसे कुछ कह रहे हो? कह नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी सुना कि तुमने उन लोगों से क्या कहा। इतने दिन बाद मिले हो पूरब, फिर भी तुम्हारे दिल में इतनी कड़वाहट है मेरे लिए। दादी, आप मेरे साथ चलिए। आप चलेंगे ना तो ये खुद ही पीछे पीछे आ जाएगा। अरे बेटा, मैं तेरे साथ जाऊंगी तो इस नालायक का ख्याल कौन रखेगा? और ये मेरे पीछे नहीं आया तो? अरे बच्चे जैसे इसका ख्याल रखना पड़ता है। हो सकता है। तुम सबसे अच्छे से बात कर रहे हो पूरब, लेकिन मुझसे नहीं। सबको घर आने के लिए कह रहे हो, लेकिन मुझे एक बार भी नहीं कहा। बीवी हूँ तुम्हारी, तुम्हें नहीं लगता कि सबसे पहला हक मेरा है? मुझे क्या दिख रहा है? तुम दोनों के बीच की बात है, आपस में बात करके खत्म करो। अब जब तू ही मेरे साथ नहीं चलेगा तो दादी तेरे बिना कैसे रहेंगी? और जब आप दोनों मेरे साथ नहीं आओगे तो मिताली भाभी और ताई जी भी क्यों आएंगे मेरे साथ? चलता हूं। मैंने जो कहा है उसके बारे में सोचना। मेरे दिल और घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले। ध्यान रख। ख्याल रखना। और मेरे लिए? अगर मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा हूं तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड व्हेन आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, इट मींस आई एम गिविंग यू रिस्पेक्ट। और वो रिस्पेक्ट मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुमसे मुझे एक बच्चा है। बात क्या है? पूरी बात समझा के जाओ। तो सुनो, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, बिकॉज यू मेक माई लाइफ लिविंग हेल। मैंने हर तरह से अच्छा पति बनने की कोशिश की है, अपनी ड्यूटीज निभाई, लॉयल रहा, लेकिन फिर भी तुम हर रोज मुझे दिशा का नाम लेकर ब्लेम करती रही। और उस दिन जब तुमने दिशा को फोन करके उसे सुनाया, वो दिन हमारे रिश्ते का आखिरी दिन था। दिशा का नाम मैं इसलिए लेती रही क्योंकि वो तुम्हारी जिंदगी से कभी गई नहीं थी, और आज भी वही हो रहा है। आज भी तुम दिशा 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 कर रहे हो। मेरी बात का जवाब दे के जाओ। मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। राजी, मैंने बहुत कोशिश की पर तुम उठ ही गए। मैंने तुमसे कहा था ना रणबीर उठ जाएगा। मैं कुछ ना भी बोलूं तो भी उसे पता चल जाएगा मैं नहीं हूं उसके बगल में। इस सिड को ना मैं जान से मार दूंगा। तुम्हें कैसे पता सिड है फोन? ऑफ कोर्स मैं जानता हूं तुम्हें, तुम्हारे दिमाग में भी सिड है, फोन पे भी सिड है। सिड हाथ में ना महंगी घड़ी पहनने से ना कुछ नहीं होता है, वक्त देखना होता है यार। व्हाट क्या मतलब? प्राची तुम्हारे पास कब तक काम करती है? 9 से 5 ना? 9 से 9 तो काम नहीं करती ना? ये कोई टाइम है फोन करने का? जाग उठा शैतान। इसको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं, मैं मजाक कर रहा हूं क्या प्राची? आई एम सीरियस। नहीं मुझे बोलने दो। देख मैंने माना प्राची तुम्हारे वहां की सबसे अच्छी एम्प्लॉय है, अंडरस्टैंड, बट इसका ये मतलब नहीं वो कभी भी उसको फोन करेगा यार। और इतना प्रेशर में कौन? मेरी बीवी को इतना प्रेशर क्यों दिया तूने? तुझे पता है वो कितना टेंशन में, उसको लग रहा है कि अगर वो तुझसे बात करेगी तो गलती से मैं ना उठ जाऊं। इतना कौन प्रेशर देता है यार? और तुझे पता है ये टाइम मियां बीवी साथ में सो रहे होते हैं, इस टाइम पे क्यों फोन करता है यार? टिंगल कहीं का। एक मिनट, तेरा फोन ना स्पीकर पे है और विनीत साथ में है। तू मेरी पर्सनल बात को सबके सामने फैला रहा है, तू पागल हो गया? अरे नहीं यार, मैं तो बस हाय लोग रहा था। विनीत से हाय। ये नहीं हाय, मुझे नहीं बोलना इसको हाय। रहने दे डांटेगा। हाँ बोल, क्या कह रहा था? मुझे बोलने दो। नहीं तो तुम ऑलरेडी बहुत काम करती हो प्राची, तुम प्लीज मेरे थोड़ा सा पानी ले आओ। क्या? प्लीज थोड़ा सा पानी पी के सुनाएगा? मतलब आज बहुत सुनाएगा। ऑफ कोर्स सुनाऊंगा। एक ना तरीका होता है सेट काम कराने का। मैं भी प्राची का बॉस रह चुका हूं, मेरे अंडर भी प्राची ने काम किया, पर मैंने आज तक लाइफ में मैंने कभी भी प्राची को ऑफिस आज के अलावा कभी फोन नहीं। हाँ काम के लिए नहीं किया होगा, पर पर्सनल तो किया होगा। ऐसे थोड़ा ना शादी होगी। अच्छा बता ना, ऑफिस के बाद कहाँ जाते थे, क्या बातें करते थे? तो समझ में नहीं आ रहा क्या? ये पागल हो चुका है, इसको मैं डांट रहा हूँ, ये वहां से मजे ले रहा है। कितनी अजीब सी बातें कर रहा है, कैसे पर्सनली बातें कर रहा है मुझसे। हाँ तो अच्छा लगता है तुम्हारी रोमांटिक बातें सुन के। वो तुझे नींद से नहीं उठने देती, तुम उसको ओवर टाइम नहीं करने देता। और लिटिल थिंग ना, मतलब मन करता है सुनता ही जाऊं।
सुनते ही जाओ, तेरे को लोरी सुना रहा हूँ मैं, सुनते ही जाओ। हाँ, और तू ये ना, ये प्रोफेशनलिज्म के बीच में पर्सनल लाइफ क्यों मिक्स कर रहा है? हाँ तो मैं जेलस भी हो रहा हूँ। हाइट ऑफ लव इतना कि तुझे नींद में पता लगा कि प्राची तेरे साथ ही नहीं है। सीरियसली आई एम जेलस। हाँ तो जेलस होता रहे, और जेलस जब तक हो सकता है तब तक जल जल के भून जा। जेलस होता रहे, यही तेरी गलती है। बस करो, मुझे दो। एक सेकंड प्राची, देख तू बहुत आगे जाएगा, तू बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, लेकिन तू मेरे जैसा हस्बैंड नहीं बन सकता है। क्योंकि मेरे जैसा हस्बैंड बनने के लिए एक मेरी जैसी प्यारी सी स्वीट सी वाइफ चाहिए, जो कि भगवान ने सिर्फ एक बनाई है और वो मेरी है। अंडरस्टैंड? ऐसे मत बोल रणबीर। क्यों ना बोलूं? ऑफ कोर्स मैंने लाइफ में ना अपने जैसा कपल नहीं देखा। मैंने इससे पहले देखा था अपने फादर इन लॉ का, चीफ का। ऑब्वियसली वो कपल बहुत अच्छा था। उसके बाद हमारे जैसा कपल इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, और ना होगा, ना आगे वाली जनरेशन में, ना इस जनरेशन में। सो अंडरस्टैंड, अगर तेरे को जलन हो रही है तो जलन सही है। तू चल उनका कबाब बन जा, और तू कबाब एक दिन बनने आना, उस दिन मैं तुझे खा जाऊंगा, ताकि तू प्राची को इतनी रात को फोन ना कर सके। खुद जल रहा है और मुझे सुना रहा है। अरे बस चुप, सिट। तुम्हारा ये सब हो गया हो तो लास्ट कोटेशन डिस्कस करें। देखा, काम से काम, नो बकवास। तुम भी ना। अच्छा, मैं वो लास्ट कोटेशन तुम्हें मैसेज कर देती हूँ, मुझे 2 मिनट दे दो। बाय। हाँ बहुत हो गया बस। क्या यार, ये कोई टाइम होता है फोन करने का? ये हमारा टाइम होता है। हाँ। रुको, मुझे मैसेज करने दो। यार प्राची, प्राची कभी कभी ना मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा हो जाता हूँ। कभी कभी हमेशा ही होते हो रोमांटिक। रोमांटिक नहीं, जेलस। वो कैसे बोलता रहता है सेट बार बार कि मुझे तेरी जैसी बीवी चाहिए, प्राची कितनी अच्छी है, प्राची जैसी बीवी चाहिए। मुझे लगता है मेरे मरने का वेट कर रहा है। एक बार मर जाऊंगा तो आओ। सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। मैं भूल गया था कि तुम्हारे पति के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। मैं भी सॉरी। बहुत जोर से लगा। देखो देखो, तुम्हें पता है अगर तुम अपने हाथों की जगह अपने पंखुड़ी जैसे होंठ मेरे गाल पे रखो और मुझे किस दे दो तो शायद मैं ठीक हो जाऊं। बिल्कुल ठीक। आंखें बंद करो। सीरियसली? आंखें बंद करो। आंखें बंद करो और सो जाओ। मुझे भी नींद आ रही। चिकी, तुम हमेशा ऐसे करते हो। तुम्हें आज नहीं चलेगा। मैं सोऊंगा नहीं। मैं सोऊंगा। मिताली भाभी, दरवाजा बंद कर दो, आज बहुत शोर होने वाला। मुझे आप सबसे जवाब चाहिए। उस इंस्पेक्टर ने मुझे बताया कि जिसका पर्स चोरी हुआ था ना, घर पर आई थी। तो जो बात मुझे पुलिस स्टेशन से पता चली, वो घर से क्यों नहीं? क्यों मुझे किसी ने नहीं बताया कि वो प्रज्ञा ही थी? तेरी सेहत खराब ना हो इसीलिए तुझे नहीं बताया। क्या मतलब? भाई वो कभी कभी आप अब दादी आप रहने दीजिए, मैं भाई से बात करती हूँ। आले, हट जाओ सामने से। बोलने दो दादी को। दादी को बोलना भी आता है और सच भी बोलती है। बताया दादी। मैं तुझे बताने ही वाली थी, फिर आलिया ने मुझसे कहा कि तेरा हार्ट वीक है और कोई भी ऐसी खबर सुनेगा तो तुझे शौक लग सकता है, चाहे वो अच्छी खबर हो या बुरी। फिर प्रज्ञा का जिंदा होना, इस घर में आना, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती। इसीलिए बेटा मैं जिद कर रही थी कि तू पुलिस स्टेशन जा, तनु को छुड़ा के ला। जब तू पुलिस स्टेशन जाता ना, धीरे धीरे मुझे प्रज्ञा के बारे में पता चल जाता। तेरी तबीयत की फिक्र थी, इसीलिए मैंने तुझे नहीं बताया। मुझे भी बीजी के प्लान के बारे में मालूम था और मुझे लगा शायद तुम्हारी हेल्थ पे कुछ बात ना है, इसलिए मैंने नहीं बताया तुम्हें। ये आलिया ने मुझे चुप रहने के लिए कहा था। इसने कहा था कि तुम्हें कुछ भी नहीं बताना है। तो अब बचे तुम दोनों, जो घर पर भी थे और पुलिस स्टेशन में भी। तो क्यों तुम लोगों ने मुझे नहीं बताया कि जिस इंसान ने एफआईआर किया है, जिसका पर्स चोरी हुआ है, वो इंसान कोई और नहीं बल्कि प्रज्ञा है।
आलिया, क्यों तुमने दादी से कहा कि मेरा हार्ट वीक है? वीक है क्या मेरा हार्ट? बताओ मुझे, वीक है? क्यों नहीं चाहती थी तुम कि दादी मुझे प्रज्ञा के बारे में बताए? भाई वो मैं सोच समझ के बोलना, क्योंकि तुम्हारा एक और झूठ ना मेरे गुस्से में ही घी का काम करेगा। अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम दोनों को। मुंह जो है वो सच के लिए खुलता नहीं, दिमाग बिन फायदे के चलता नहीं। लेकिन इस बार तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया।